वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आज पहला नवरात्र है। मैं अपनी तरफ से आपको और आपके परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग जानते हैं कि विधानसभा में सेब से जुड़े मुद्दे हमेशा मैंने उठाए हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र सेब बहुल क्षेत्र है। पिछली विधानसभा में मैंने एक मुद्दा उठाया था कि अफगानिस्तान के रास्ते जो ईरान का सेब आ रहा है, उससे हमारी आर्थिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारा समझौता है। ये क्षेत्र साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत आता है। ईरान से जो सेब आ रहा है उस पे आयात शुल्क नहीं लग रहा है, इस कारण वो सेब मार्केट में सस्ता है। और अभी जो कोल्ड स्टोर में बागवानों ने सेब रखा था, क्योंकि ऑफ सीजन में इस सेब को मार्केट में बेचा जाता है, इस उम्मीद के साथ कि अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन इस बार क्योंकि इतना सेब 30 देशों से सेब यहाँ आ रहा है, जो दाम है वो 800 से 1200 रुपये मिल रहे हैं, जबकि पिछली बार यही दाम लगभग 2000 से ज़्यादा थे और लागत कोल्ड स्टोर में रखने की लगभग 400 रुपये पर पेटी आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है बागवानों को हो रहा है। जब ये मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बाद प्रदेश सरकार ने ये मामला केंद्र सरकार के सम्मुख रखा और थोड़े दिनों के लिए कहा है बीजेपी के हिमाचल के अध्यक्ष ने। देखिए, अब हिमाचल के अध्यक्ष ने अगर ये टिप्पणी की है तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न, क्या आज की तारीख में बेरोजगारी कोई इशू नहीं है? मैं यहाँ उनको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 10 वर्ष पूर्व वो जो संकल्प पत्र लेके आए थे, उस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। तभी 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार बनते, तो रोजगार कहाँ गए? उल्टा जो है बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही है। तो क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी आज इशू नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन देश की जनता के लिए। और दूसरी बात कौन सी कही उन्होंने? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के महंगाई को लेकर। अब क्या आज महंगाई इशू नहीं है? 10 वर्ष पूर्व से आप अभी तुलना कीजिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है। गैस का सिलेंडर लगभग 3 गुना बढ़ा है। जो खाने की दालें, तेल है, अगर आप मार्केट में जाएं, वो भी लगभग 2 गुना 3 गुना हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको महंगाई नजर नहीं आती? और इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, पिछले जो प्रेस वार्ता में मैंने इस विषय में खुल के बात की थी। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सार्थक है। रही देश के विभाजन की बात, देश को अगर आज़ादी मिली है उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश में जो है
जन आंदोलन चला और देश को आज़ादी मिली। और उस समय ये लोग कहाँ थे जो इनके पूर्वज थे या जिस विचारधारा से ये लोग संबंध रखते हैं। और देश की एकता और अखंडता की बात आई तो क्या श्रीमती इंदिरा हमारी 5,000 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिकी है और इस आर्थिकी पे पूरा संकट है। आपको याद होगा एक मुद्दा मैंने उठाया था, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के समय से पूर्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वायदा हिमाचल की जनता से किया था कि हम आयात शुल्क को 50 से 100% करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी और कोका कोला, उसमें सेब की मात्रा जो है मिलाई जाएगी। हालांकि हमें मालूम था कि ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां, उनका अपना फार्मूला है। वो तो अपने फार्मूले के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करती हैं, लेकिन लोगों को लुभाने का प्रयास हो। और अभी 100% की बात तो छोड़िए, 50 से 30% कर दिया, जिससे अमेरिका से भी सेब भारी मात्रा में यहाँ आया और हमारे सेब के दाम जो है यकायक गिर गए। और अभी लगातार जो किसान और बागवान है वो सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। खादें महंगी, दवाइयाँ महंगी, और ऊपर से केंद्र सरकार का जो उदासीन रवैया किसानों और बागवानों के प्रति है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। ये सरकार किसानों की आय दुगना करने की बात करती है और किस तरह से